हेलो मेरे दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल अजय कुमार 435 पे सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। उस पर हम आज बातचीत करने वाले हैं कि कैसे एग्ज़ाम को तैयारी करना है। सीटेट एग्ज़ाम के लिए 70 से 72 दिन है आपके पास। आप कैसे अच्छे तैयारी कर सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी करने के लिए 1 दिसंबर का पेपर है। आपका तैयारी कैसे करनी है। एग्ज़ाम क्या एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सभी चीज़ पर डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ हमें पढ़ना है, क्या चीज़ को छोड़ना है, सभी चीज़ को हम देखेंगे। क्योंकि दिन ज़्यादा नहीं है हमारे एग्ज़ाम में, केवल 72 से 70 दिन है। इसमें 70 से 72 दिन में पेपर को तैयारी करना बहुत अपने आप में मुश्किल काम होता है। पेपर ऑलरेडी ये नहीं है कि पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, पर ये ज़रूर कहेंगे कि उसी पेपर में बहुत सारे बंदे फेल होते हैं। क्योंकि जब 25 लाख फॉर्म गिरते हैं उसमें 2 ही लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। पेपर बिल्कुल ही कठिन नहीं आता, पर ये भी नहीं कहेंगे कि पेपर बिल्कुल ही आसान आता है। पेपर एक एवरेज लेवल आता है, लेकिन फेल उसमें लोग बहुत होते हैं। क्योंकि स्ट्रेटजी बच्चों को सही नहीं होता है, पढ़ने का सही रणनीति तैयार नहीं करता है। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो हम पेपर की तैयारी कैसे करेंगे। जब पिछले सीटेट का पेपर जो हुआ था, अ, अगर जुलाई वाला सीटेट का पेपर, उसमें हमको 5 महीने के लिए तैयारी करने के लिए टाइम मिला था। लेकिन इसमें केवल हमें 70 से 72 दिन तैयारी करने के लिए टाइम दिया, यानी लिमिटेड टाइम दिया है। तो हमें उसी लिमिटेड टाइम में एक अच्छे स्कोर कर अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। चलो, 70 से 72 दिन में अपने एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, इसी पे चर्चा करेंगे आज। ये अपने स्ट्रेटजी को से नहीं भटकना है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है। उसी सिलेबस में हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है। इन्हें कि हमें वास्ट चीज़ पढ़ना है, एकदम टॉपिक वही पढ़ना है जिससे सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं जो हमें एग्जाम में सीधे क्वेश्चन हिट करें। चलो बता रहे हैं एग्जाम पैटर्न। सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है। करा टोटल मार्क्स 150 क्वेश्चन को 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे। ड्यूरेशन मतलब आपके एग्जाम में टाइम जो दिया जाएगा 150 मिनट दिया जाएंगे, यानी 2.5 घंटा आपको पेपर को सोल्व करने के लिए समय दिया जाएगा। और मोड ओएमआर शीट रहेगा। ओएमआर शीट पर आपका फिलअप करना है, यानी गोले भरने हैं, ना कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम है, आपको गोले भरने हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं, आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पर डिस्कस करेंगे। पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन एग्जाम होगा। जो कि पेपर 1 सेकेंड शिफ्ट में होगा, पेपर 1 जो होगा सेकेंड शिफ्ट में होगा, पेपर 2 फर्स्ट शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 का एग्जाम होगा, और पेपर 1 का सेकेंड शिफ्ट में होगा। दोनों का क्वेश्चन क्या रहने वाले। सीडीपी में 30 को पेपर 1 का डिस्कस कर रहे हैं। सीडीपी पेपर 1 में 30 क्वेश्चन आने वाला है, जो 30 मार्क्स का। ईवीएस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। मैथ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। टोटल मार्क्स 150 हो गए हैं, और 150 नंबर का। अब लैंग्वेज 2 डिस्कस करना चाहें, जो पेपर 2 का है। सीडीपी, इसमें भी 3 पेपर तो कॉमन ही आने वाले हैं, तो केवल लैंग्वेज डिफरेंट होता है। सीडीपी इसमें भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स का। जिसका साइंस बैकग्राउंड रहेगा, सोशल साइंस, तो साइंस लेंगे अपने, वो 60 मार्क्स आएगा साइंस और मैथ का। लैंग्वेज 30 क्वेश्चन रहेंगे, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग कृपया ध्यान करके सुनेंगे। नेक्स्ट, किस किस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है अपने एग्जाम के समय। हमें सिलेबस से बिल्कुल ही नहीं भटकना, हमें सिलेबस पर ही अपने तैयारी करना है। सिलेबस के थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं भटकना। अगर सिलेबस से आप भटक जाते हो तो आपका तैयारी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। हमको क्या करना है, पहले अच्छी तरह से सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आप किताब से लगा लेंगे। एक का क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर से लगा लेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं सीटेट के एग्जाम में। किस किस बात को हमें मिस्टेक अवॉइड करने हैं, किनको अनदेखा कर देना, और किस पॉइंट को हमें उस पर चर्चा करनी है। तो सीटेट एग्जाम में सबसे पहले मेन बात है कि हमें रोट लर्निंग नहीं करनी है। किसी क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना है। अगर रटोगे तो एग्जाम में जाके फंस जाओगे। इसलिए हमें क्वेश्चन को समझना है। हमारे एग्जाम में समझ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि रोट लर्निंग पे। नोट गिविंग इनफ टाइम इन प्रैक्टिस। ज़्यादा टाइम अपने प्रैक्टिस पे ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, इसमें कॉन्सेप्ट पे समझने पर ज़्यादा बल दीजिएगा। पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है। न्यू पैटर्न एग्जाम का क्या है, ग्रामर की से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लैंग्वेज 1 ले रहे हैं तो आपका ग्रामर का 4 से
3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका लैंग्वेज 2 है उसमें भी आपका ग्रामर का 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब सर पूछिएगा कि सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? जो भी सीटेट एग्जाम पिछले वर्ष में पूछे गए 2018 से, सभी आपका गूगल पे क्रोम ब्राउजर पर आपका सारा क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया सीटेट पर। जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ लेटेस्ट जुलाई वाले सीटेट जो हुआ उसका भी क्वेश्चन पेपर अपलोड नहीं किया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी क्वेश्चन पेपर आपका अपलोड कर दिया जाएगा गूगल फॉर्म में। अगर अपलोड कर दिया जाएगा तो आप लोग क्वेश्चन को डाउनलोड करके अपना सेट मार सकते हैं। आपका देखना कि सीटेट में कितना आपका रो स्कोर मार्क्स है। आप एक चीज़ और बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको सीटेट पास करने के लिए 82 मार्क्स होना चाहिए, और अगर ओबीसी हो तो ओबीसी के लिए एससी एसटी के लिए आपको 82 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो सीटेट पास होने के लिए आपको 90 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट से हो, अगर किसी और स्टेट में भरना चाहते हैं तो आप 90 मार्क्स लेकर आएंगे, आप अच्छे से स्कोर में रहेंगे। किसी भी स्टेट में आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन अभी देखो लेटेस्ट बीपीएससी आने वाला है, उसमें आप फॉर्म भर के आप टीचर बन सकते हो। नेक्स्ट सबसे मेन बात इंपॉर्टेंट यह है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीटेट जुलाई जो आया था उसका रिजल्ट में कितने बच्चे ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था, कितने बच्चे ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों पर बात करने वाले हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे करा रजिस्टर कैंडिडेट 8,30,242 16 लाख। पेपर 1 में 8,30,242 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम में क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन करवाए थे। और पेपर 2 के लिए 16,99,823 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया। पर परीक्षा देने के लिए कितने स्टूडेंट्स गए? अब पीयर कैंडिडेट्स, रजिस्टर कैंडिडेट्स यानी एग्ज़ाम देने के लिए केवल 8 लाख में 6 ही लाख स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए गए पेपर 1 में। और पेपर 2 में 16 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे, उसमें केवल 14 लाख ही स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए गए। उसमें से क्वालिफाई कितना किया? पेपर 1 में 6 लाख का स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए गए थे, उसमें केवल 1,27,159 स्टूडेंट ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया यानी एग्ज़ाम को पास किया, और बाकी स्टूडेंट क्या हो गए, एग्ज़ाम में फेल हो गए। अब पेपर 2 की बात करें तो 14 लाख का स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें केवल 2,39,120 स्टूडेंट ही क्वालिफाई किए। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतना आसान पेपर में कितने बच्चे फेल होते हैं। तो इसीलिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। 2 से लगभग 2.5 महीना से भी कम है, कहो तो 2 महीना 10 दिन ही हमारे पास टाइम दिया गया है। अगर पिछले पेपर की बात करें तो हमें जुलाई यानी लगभग 4-5 महीने का टाइम पिछले पेपर में दिया गया था, तो स्टूडेंट ने इतना स्टूडेंट पास किया। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर टाइम बहुत कम है तो आप कितने स्टूडेंट पास करेंगे। इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मेहनत करके पढ़ना है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम निकालना भाई। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए।